चलिए, तो कल वी लुकअप सीखा था, ठीक है। आज वी लुकअप को लगाना सीखते हैं बिल में। जब फॉर्मूले लगाएंगे तो वहां पर कौन कौन सी दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले आपको जब आप बिल बनाओ, है ना, मैं यहीं पर एक साइड में एक न्यू सीट ले लेता हूँ ताकि आपको बताते भी जाऊंगा और इस टाइप से हमको बिल बनाना है ये भी आपको दिखते जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको जाना है व्यू वाले ऑप्शन पर और यहाँ से आप उसको पेज लेआउट पर क्लिक कर लेना। वो क्यों? क्योंकि जब हमको बिल बनाना होगा तो जनरली हम एक पेज में निकालेंगे और जब भी आप वो बनाओगे ना तो एक पेज प्रॉपर दिखेगा तो बढ़िया भी रहेगा। इसलिए आप यहाँ पर जाना पेज लेआउट वाले ऑप्शन पर। जैसे पेज लेआउट वाले ऑप्शन पर जाओगे इस टाइप से पेज दिखेगा। अब मुझे इनवॉइस लिखना है तो मैंने यहाँ पर इनवॉइस लिख लिया, ठीक है। और कंपनी का नेम, ठीक है, ये कंपनी नेम। इनवॉइस, तो हमको इनवॉइस को क्या करना है, इनवॉइस का साइज बढ़ा लो यहीं से डायरेक्ट, ठीक है। और यहां पर जाना, इसका साइज इनवॉइस का बढ़ा लो। ये हमने इसका साइज बढ़ा लिया और चाहो आप तो उसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। वो आज बताऊंगा, ठीक है। साइज और छोटा करो इसका, यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर लो, एरिया ब्लैक वाला फ़ॉन्ट रख लिया इनवॉइस में। सबको सेलेक्ट करना, मैं अभी खड़े करके किसी से पूछ लूँगा, ठीक है नमन, अभी मैं खड़े करके भी पूछ लूँगा क्या बताया, और फिर बढ़िया, है ना, वीडियो तो चल ही रहा है, घर वाले देखेंगे वीडियो फिर, है ना। इसलिए यहाँ पर आप जाना, मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे एक बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। इसको सेंटर में लेने के लिए हमने करा कंपनी नेम। अभी मैं आपको पहली एक बात ये बता दूं कि ये जो बॉक्स हम दिख रहे हैं ये बॉक्स प्रिंट में नहीं आते, क्योंकि कंट्रोल पी करो आप, यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा वो, ठीक है। बस वो बॉक्स आपको वहीं पर शो होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको प्रिंट में भी लाएंगे, अभी रुक जाओ आप, ठीक है। कंपनी नेम हमने अनंत कंप्यूटर के नाम से कंपनी बना ली, ठीक है। उसका एड्रेस दे दिया इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ कैनरा बैंक। बाकी ज़्यादा चीज़ें हम ज़्यादा डिटेल इसमें बताएंगे नहीं, है ना, बस, ठीक। मोबाइल नंबर हमने कुछ दे दिया हमारे 93012 और ये, ठीक है, हैज़, ठीक है। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर बिल टू, यानी कि किसको बिल देना है, मतलब ये तो हमारी कंपनी हो गई, अब हम किसको माल बेच रहे हैं, ठीक है, उसका नाम यहाँ पर आएगा, ठीक है। अभी आप इनवॉइस पर जाओ, देखो ये सेम इस टाइप से बना हुआ है, ये हम बना रहे हैं। हमने इनको सबको सेलेक्ट करा, यहाँ पर हम मर्ज तो करेंगे पर मर्ज एंड सेंटर नहीं करेंगे, मर्ज और एक्रॉस करेंगे। वो क्यों? क्योंकि हमको हर रो को अलग अलग मर्ज करना है, और जिस दिन मैं एक्सेल पढ़ा रहा था उसी दिन मैंने आपको मर्ज एंड एक्रॉस के बारे में समझा दिया, ठीक है। अब जिसको नहीं पता वो पहले वाली वीडियो देखना। एक्रॉस वाले ऑप्शन पे क्लिक करो तो हर लाइन अपने आप में एक यूनिक लाइन बन गई, अलग लाइन बन गई, ठीक है। वैसे हम ये डेट वगैरह के लिए यहाँ पर कर सकते, इनवॉइस नंबर और यहाँ पर 1 2 3 पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इनवॉइस नंबर मीन्स बिल का नेम, बिल का नंबर, ठीक है। तो हमने इनवॉइस नंबर लिख दिया यहाँ पर, और इधर हैज़ 1 2 3 करके ये बिल का नंबर है, ठीक है। अब बिल टू किसको हमको बिल देना है, किस पार्टी को बिल देना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं देखो इसको मेंशन कर देता हूँ अलग अलग। यहाँ पर मैंने लिख दिया कंपनी नेम या शॉप नेम लिख देता हूँ, सिंपल सी बात है, शॉप। आपको समझ में जाएगा कि कौन से कॉलम में क्या करना है। शॉप नेम में हमने क्या क्या लिखा था, देखो इनवॉइस पर आओ, हमने सबसे पहले उसका नेम दे दिया, उसके बाद में एड्रेस देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, जीमेल आईडी और जीएसटी नंबर देंगे, वेरी गुड। सेकेंड नंबर पे हमने क्या दिया, एड्रेस, एड्रेस दे देंगे हम। फिर थर्ड नंबर पे मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद जीमेल आईडी, और उसके बाद में जीएसटी नंबर या जीएसटी इनवॉइस, ठीक है। आप चाहो तो इसका साइज ये कॉलम का बढ़ा देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
चलिए अब हमको क्या करना है, बात मत करो भाई लोग, ठीक है। अब हमने क्या करा, इतना सेलेक्ट कर लिया और इसमें हम कंपनी का नाम वगैरह सब लिखेंगे। इसके लिए भी हम मर्ज एंड अक्रॉस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सब अलग अलग हमारे पास आ गए हैं। फर्स्ट नंबर पे शॉप का नाम आना चाहिए। इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा कस्टमर की डिटेल, जिन कस्टमर को हम माल पहुंचा रहे हैं उसके हमारे पास डिटेल होना चाहिए। तो हम जैसे आपने कल प्रोडक्ट लिस्ट बनाई होगी, सेम एज इट इज आपको फर्म की डिटेल बनाना है, जिसमें फर्म का नाम आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, उसी का मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी और साथ में जीएसटी नंबर। ये चारों पांचों चीजें इसमें आ जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर शॉप का नाम है, जब हमको शॉप का नाम इस बिल पर दिखाना होगा तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, अरे शॉप के नाम लेके आना। जैसे माउस कीबोर्ड के नाम कल नहीं ला रहे थे तो किस लिस्ट से बनाई थी ना हमने, वो लिस्ट कहाँ से बनती है, डेटा वाले ऑप्शन पर जाकर वैलिडेशन पर क्लिक करो, एनी वैल्यू की जगह बहुत बढ़िया, सोर्स में जाना है, कस्टमर डिटेल में जाना और ओनली फर्म के जो नाम लिखे वो पूरे फर्म के नाम सेलेक्ट करके सिंपल ओके कर देना। आप देखोगे ध्यान से तो आपके पास फर्म का नाम यहाँ पर आ जाएगा। मैं टेक वेब सॉल्यूशन करके फर्म है। अब इसका एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिकली आना चाहिए और इसके लिए मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, कल ही बताया है, भूलो मत, VLOOKUP, ठीक है। जहां पर माउस सेलेक्ट कर रहे थे उस कंडीशन में अब यहाँ पर क्या सेलेक्ट करेंगे हम, ठीक है, उस कंडीशन में यहाँ पर क्या सेलेक्ट करेंगे, बोलो। अरे जैसे माउस का हमको रेट निकालना था तो यहाँ पे फर्म से क्या निकालना है, एड्रेस निकालना ना, तो अब यहाँ पर क्या सेलेक्ट करेंगे हम, मतलब लुकअप वैल्यू क्या हो गई, एड्रेस होगी, वेरी गुड, इक्वल VL यानी कि VLOOKUP, 2 बार क्लिक करो। यहाँ पर लुकअप वैल्यू में क्या सेलेक्ट करूंगा इस बार में, एड्रेस। देखो ये फार्मूला है समझने का, आप समझो बात को, कल हमने माउस में लगाया था, आज हम फर्म के नेम में लगा रहे, अदर जगह कहीं लगाएंगे, परसों और अदर जगह लगाएंगे, और फार्मूला तो सेम है ना। बस हमको पता होना चाहिए कि लुकअप वैल्यू मतलब जो मेन प्रोडक्ट है उसका नाम सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हमने इस कंडीशन में अभी लुकअप वैल्यू में क्या सेलेक्ट करा, फर्म का नेम, सिंपल कॉमा लगाना। यहाँ पर टेबल अरे में क्या सेलेक्ट करेंगे बताओ, कस्टमर डिटेल पर जाऊंगा और कॉर्नर से, आप कल गलती कर रहे थे, छोटा मोटा सेलेक्ट नहीं, सबसे पहले स्टार्टिंग से लगाकर एंडिंग तक। अब एंडिंग तक कहाँ तक, जहां तक आपने डेटा लिखा है, नहीं तो वो डेटा उठा नहीं पाएगा, ठीक है। उसका जो कॉन्सेप्ट लगा है वो कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। हमने क्योंकि अभी उधर तो जा ही नहीं पाएंगे हम, अभी हमने क्या करा, जंप करा, मतलब F4 से क्या होता है, फिक्स होता है, वेरी गुड। तो F4 प्रेस करो और कॉमा लगाओ, जैसे कॉमा लगाओगे फॉर्मूला आपको दिख जाएगा। जो एड्रेस है वो कितने नंबर पर है, B मतलब 2, तो 2,0 और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर। जैसे आप करोगे यहाँ पर क्या आ गया, एड्रेस आ गया। अब हमको हर फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ, इधर यहाँ पे आओ, मोबाइल नंबर कितने नंबर पर है, जीमेल आईडी और जीएसटी 3, 4 और 5। अब ध्यान से इधर समझो, आप इधर आओ, आपको इसको कॉपी नहीं करना है, आपको किसको कॉपी करना है, फार्मूले को। यदि तुम ये शॉप के नाम को कॉपी करोगे, मतलब वो एड्रेस को कॉपी करोगे, तो वो सेंस नहीं लग पाएगा, वो कॉन्सेप्ट से वो चीजें नहीं हो पाएगी। आपको किसको कॉपी करना है, फार्मूले को, और वो ऊपर से करना है फार्मूले बार। कंट्रोल C से कॉपी कर लिया, इंटर प्रेस कर दो। फिर हम यहाँ पर गए, फार्मूले पर जाना आपको और कंट्रोल V से पेस्ट। 2 की जगह 3, 3 नंबर पे क्या है हमारा, मोबाइल नंबर, इसे 3 लिखेंगे और डायरेक्ट इंटर करेंगे। ध्यान से समझते जाओ। फिर यहीं पर हमने कंट्रोल V से पेस्ट करा। अब जीमेल आईडी कितने नंबर पर है 4 पर, ठीक है, 4 और इंटर। फिर यहीं पर क्लिक करा, कंट्रोल V से पेस्ट, और यहीं पर हम 5 और, बट इससे पहले ईफ एरर लगा लेना आप, ईफ एरर तो लगा लोगे ना, ठीक है, कल ही बताया मैंने। ये देखो, अभी देखो इधर, मैं जैसे ही फर्म का नाम चेंज करूंगा ऑटोमेटिकली सब एड्रेस वगैरह सब चेंज होगा। देख लो, ये एसर हार्डवेयर हब करके जयपुर में है क्या, अब ये देखते हैं, ये जयपुर में है, ठीक है, मतलब हमारे पास जो हमने बिल बनाया वो बिल्कुल सही है।
यहाँ पर डायरेक्ट आपने नाम चेंज करा, ऑटोमेटिकली ये सब चेंज हो जाएंगे। इसके बाद में भी जैसे ये देखो, ये प्राइम डिजिटल स्टोर है ना, इसका नंबर आप चेंज करो, इसका नंबर कुछ भी कर दो, ये नंबर अपन ने ये लगा दिया, ठीक है। समझना बात ध्यान से। यहाँ पर जाऊंगा, अभी प्राइम इधर कोई सा भी सेलेक्ट कर लेना, वो प्राइम वाला सेलेक्ट करो, डबल से कहाँ गया प्राइम वाला, तो ऑटोमेटिकली इसको रिफ्रेश कर देना, है ना। यहाँ पर रिफ्रेश का ऑप्शन आएगा, रिफ्रेश का ऑप्शन दिख रहा है क्या कहीं? कट करके डबल से ओपन कर लेना, वो तो हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो इसका नंबर, अभी मैं इसको कट भी कर दूंगा, डोंट सेव का बोल रहा है, मतलब सेव का बोल रहा है, सेव कर देना, उसको कट कर देना, आ जाएगा, बहुत सिंपल है ना। अभी मैं कट नहीं कर रहा हूँ, कट करेंगे तो फिर डबल से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक। समझो इधर ध्यान से। तो ये समझ गए आप, पहले हमने लिस्ट बनाई, फिर वी लुकअप लगाया यहाँ पर, और इस टाइप से हमने ये चीजें कर ली। एक फॉर्मूले में छोटा सा चेंजेस है, जैसे आप ये जीएसटी नंबर जो लिखा है ना, यदि ऐसा आपको आगे लाना है तो आप इस टाइप से ला सकते हो, पर वो उसको छोड़ दो, क्योंकि फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ये कैसा करेंगे और फिर, है ना, इसलिए भी उसको छोड़ दो। फिर हमको देखो इधर आगे क्या लिखना है, सीरियल नंबर का एक कॉलम बनाएंगे, डिस्क्रिप्शन का बनाएंगे, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और अमाउंट। यहाँ पर जाएंगे, फिर यहाँ पर सबसे पहले क्या था, सीरियल नंबर, सेकेंड नंबर पे था डिस्क्रिप्शन, फिर क्या था, क्वांटिटी, है ना, क्वांटिटी, उसके बाद में यूनिट प्राइस या रेट बोल दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या था, अमाउंट। ठीक, अब सबसे पहले हमको क्या करना है, जो अमाउंट वाला ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करो, आप देखते जाओ। तो हमने इतना सेलेक्ट कर लिया यहाँ तक, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर मर्ज एंड एक्रो सेंटर करने में तो एक ही बॉक्स बन जाएगा, वो इसलिए अलग अलग कर रहे, सबका अलग अलग रेट दिखना चाहिए ना। इसको भी सेलेक्ट कर लो आप, कहाँ तक, जहाँ तक ये सेलेक्ट था, इसको भी मर्ज एंड एक्रोस कर दो, अलग अलग करना, नहीं तो फिर एक ही में सेलेक्ट कर लो, फिर वो एक ही हो जाएगा, मर्ज एक्रोस। डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि इसमें नाम आएंगे प्रोडक्ट के, इसको भी मर्ज एंड एक्रोस, क्वांटिटी लिखा है, सीरियल नंबर लिखा है, ठीक है। सीरियल नंबर का वैसे कॉलम छोटा कर भी देते तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। जूम करिए इसको। अब यहाँ पर हमने लिखा 1, यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिप्शन का मतलब प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट नेम कैसे आएंगे, कैसे आएंगे बताओ, लिस्ट बना के डेटा वाले ऑप्शन पर जाकर वैलिडेशन, और यहाँ पर लिस्ट, सोर्स में जाना, और यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट और सेलेक्ट, ओके। ये हमारे पास लिस्ट आ गई, इसको आप कर देना ड्रैग एंड ड्रॉ, ये ड्रैग एंड ड्रॉ कर दिया। कहाँ तक करेंगे, जहाँ तक हमने सब, अरे आ गया, सब में आ गया लिस्ट। अब यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया माउस, जो मैंने कल आपको बताया था। क्वांटिटी मान लो 2 रख ली, यूनिट प्राइस कितना है ये मुझे फार्मूले से निकालना है, इक्वल वी लुकअप यानी VL, 2 बार क्लिक करना, लुकअप वैल्यू में क्या सेलेक्ट करूंगा, माउस को कॉमा लगाना, टेबल अरे में प्रोडक्ट की लिस्ट पूरी सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद में F4 से फिक्स करना, कॉमा लगाना, 2 नंबर पे क्या है,
रेट है इसलिए 2 लिखा, बी को 2 बोलेंगे, ठीक है, कॉमा 0 और इंटर, ये हमारे पास आ गया, क्या आ गया, यूनिट प्राइस। इसी में हम इफ एरर भी अप्लाई कर देंगे, और वो क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे तो वहां पर कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो आई एफ लिखना, आप जैसे आई एफ लिखोगे इफ एरर आ जाएगा, 2 बार क्लिक करना, ठीक है, लास्ट में जाना, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देना, ये आ गया। अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, क्वांटिटी को सेलेक्ट करना, इनटू में क्या सेलेक्ट करोगे, यूनिट प्राइस मतलब रेट, ठीक है, इंटर प्रेस करना, अमाउंट आ गया टोटल। इसमें भी क्या अप्लाई करेंगे, इफ एरर आई एफ लिखना, और इफ एरर को 2 बार क्लिक करना, इफ एरर अप्लाई हो जाएगा, ठीक, कॉमा डबल कॉमा और इंटर। अब सबको ये जो है ना आपके पास यूनिट प्राइस और ये, इनको आप कर दो ड्रैग एंड ड्रॉ, कहाँ तक करेंगे, जहाँ तक हमने फार्मूला। अब देखो, जैसे हम कुछ भी सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया हमने सीपीयू, ऑटोमेटिक रेट आ गया, पर यहाँ पर अमाउंट नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने क्वांटिटी लिखा, हमने लिखा 10, ऑटोमेटिक आ गया। लास्ट में हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, कहाँ पर, यहाँ पर सम का, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कौन व्यक्ति कितना माल लेगा हमको नहीं पता है, ठीक है, हमने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया और इंटर। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ये जो हमारा है वो सब टोटल है, क्या है, सब टोटल। इधर देखिए आप, यहाँ पर आप आओगे तो टोटल आ गया, ठीक है, ग्रैंड टोटल जो भी है वो हमारा अमाउंट निकलेगा, लास्ट में जो भी अमाउंट निकलेगा वो देख लेंगे हम, ठीक है। अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट है, इसलिए वो आ नहीं रहा है, इसको 1 कर दो। डिस्काउंट, जीएसटी, जीएसटी, अब ये क्या होता है इसको समझिए आप। इसके बाद हमको यहाँ पर जैसे डिस्काउंट देना है, तो हमने यहाँ पर डिस्काउंट दे दिया, है ना। हमको जीएसटी लेना है, जीएसटी कौन सी, सी जीएसटी, सी जीएसटी यानी सेंटर का जीएसटी होता है, सी जीएसटी कितने %, हमने बोला 9%, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चेंजेस कर सकते हैं, जीएसटी आप यहाँ लिखना है सी जीएसटी, और परसेंट को यहाँ पर लिख देना 9, है ना, 9%, ठीक है। यहाँ पर एस जीएसटी, यहाँ पर भी हमने लिख दिया 9%, ठीक है। अब डिस्काउंट को भी एक काम करो, इधर ही लिख लो, ठीक है। डिस्काउंट हमने बोल दिया भैया 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, या 20% नहीं दे रहे, 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ। ग्रैंड टोटल, हाँ, ग्रैंड टोटल, टोटल अमाउंट, ठीक है। अब इधर देखते जाओ आप, सबसे पहले हमको डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट पहले निकालो, बाद में निकालो, जीएसटी के बाद में निकालो, पहले निकालो, रेट लास्ट में जो आंसर जो आना है आपका, या जो रुपए आना है वो सेम आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्काउंट निकाल लेंगे बिना जीएसटी वाले, इस पर डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट हो चाहे सीजीएसटी हो चाहे एसजीएसटी हो, सबका फार्मूला सेम है, बट जब हम टोटल निकालेंगे तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, छूट, पैसे कम करना कि ज्यादा करना, ये बताओ। तो यानी कि डिस्काउंट को हम जो सब टोटल रहेगा उसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जो जीएसटी है उसको भी जोड़ेंगे। अब वो जीएसटी दोनों प्रकार की हो या तीनों प्रकार की हो, ठीक है, 3 प्रकार की जीएसटी होती है, आई जीएसटी, सी जीएसटी और एस जीएसटी, ठीक है। एक जीएसटी का पैसा स्टेट के पास जाता है, एक जीएसटी का पैसा सेंटर के पास जाता है। और आईजीएसटी का मतलब ये होता है कि जब आप इंटरनेशनल काम करो, आपने कोई से प्रोडक्ट बनाया, बाहर भेज रहे हो माल, ठीक है, दूसरी जगह, दूसरी कंट्री, है ना, हमें सप्लाई कर रहे हो, उस कंडीशन में हमारा आईजीएसटी भी लगता है, ठीक है। इधर आ जाओ आप, इक्वल सब टोटल इनटू डिस्काउंट को सेलेक्ट करना, भाई इतना सा काम तो तुमको करना पड़ेगा। 2,865 रुपये, है ना, डिस्काउंट दे दिया, ठीक, इक्वल
वही प्रोडक्ट सब टोटल को सेलेक्ट करना, इनटू में किसको सेलेक्ट करोगे, जीएसटी को 9% को, 5,157 रुपये आ गया। फिर डबल से हमने सेलेक्ट करा, इनटू में ये 9% को और हाँ तो 9% सेम ही आएगा, ठीक है। देखिए कोई सी कंडीशन में मान लो 9% स्टेट ने लिया, 12% सेंटर ने लिया, अब यहाँ पर 12 करोगे आप, परसेंट लगाना पड़ेगा भैया, परसेंट नहीं लगाओगे तो ये लफड़ा हो जाएगा, ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक या तो लगी जाएगा वो, बट आप लगा देना, ठीक है। परसेंट जैसे लगाओ आपने, ये आ गया, देखो आ गया। अब हम क्या करेंगे, टोटल रेट कैसे लाएंगे इक्वल, देखते जाओ, सब टोटल माइनस डिस्काउंट प्लस CGST प्लस SGST, समझ गए, इनको सेलेक्ट कर लेना। और 57,300 रुपये था और अब बढ़ के वो 66,468 रुपये आ गया आपका आंसर। इसमें भी 5% आपने डिस्काउंट दिया है, यदि 5% डिस्काउंट नहीं देते, मतलब 0% डिस्काउंट होता तो वो लगभग है ना, हाँ वो तो जो भी है 70,000 के लगभग बन जाता, थोड़ा बहुत और इधर उधर ऊपर नीचे कर देते अपन, ठीक है, समझ गए। इस टाइप से हमने बिल तैयार करा है। अब आपको क्या करना है, इनको सेलेक्ट करना सबको, देखते जाओ। अब जैसे इसको सेलेक्ट कर लेना पहले तो सबको इतना सेलेक्ट करना और इनको पहले होम पर जाकर यहाँ पर सेंटर पर क्लिक करना, तो बीच में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में इनमें बॉर्डर कैसी लगाएंगे, तो इतना सेलेक्ट कर लेना और बॉर्डर, ऑल बॉर्डर नहीं लगाना है, ऑल बॉर्डर लगाओगे तो बिल जैसा नहीं दिखेगा, बिल जैसा दिखाना है तो आउटसाइड बॉर्डर लगाना इस कंडीशन, ठीक है। इसको फिर सेलेक्ट करा, फिर आउटसाइड बॉर्डर लगाई, फिर सेलेक्ट करा आउटसाइड बॉर्डर, फिर इसको सेलेक्ट करना आउटसाइड बॉर्डर, आउटसाइड, ठीक है। तो इतना सेलेक्ट कर लिया, इसमें भी आउटसाइड बॉर्डर लगा दो और इतने में भी लगा दो। यहाँ पर कुछ कैप्शन वगैरह और टर्म एंड कंडीशन होती है बिल की, बेचा हुआ माल वापस नहीं होता, या इतने दिन की वारंटी, इतने दिन की गारंटी जो रहता ना, वो सारी इनवॉइस हम यहाँ पर लिख देंगे, जैसे इसमें कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आ गए। फिर इसके बाद हमको इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर इसमें भी आउटसाइड बॉर्डर देना है, और यहाँ पर इतना सेलेक्ट करने के बाद में इसमें भी आउटसाइड बॉर्डर हम देंगे, ठीक है। इतना सेलेक्ट कर लेना, इसमें भी आउटसाइड बॉर्डर लगाओ पहले तो, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लो, इसमें आउटसाइड बॉर्डर, और इनको सेलेक्ट कर लो आउटसाइड, इतना सेलेक्ट करने के बाद में आउटसाइड, ठीक है। कंट्रोल P करो बिल जैसा दिख रहा है आपको, इनवॉइस। यदि आप इसमें सब में ऑल बटन लगा भी देते तो देखो वो कैसा दिखता, यहाँ पर जाकर ऑल बॉर्डर लगा दिया आपने, कंट्रोल P करो, बिल्कुल बिल जैसा नहीं दिखेगा, ठीक है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वहां से वो बॉर्डर हटा रहे, कंट्रोल Z करना, हट जाएगी, कंट्रोल P, ये आपको बिल जैसा दिख रहा है। अब यहाँ पर एक कैप्शन जो लिखा ना, इसमें बहुत सारी कंडीशंस लिख सकते हो आप, जो कंडीशन बिल में देना है। देखो हर व्यक्ति, हर शॉप की अलग अलग कंडीशन होती है, ठीक है। 2 साल की वारंटी, 3 साल की वारंटी, क्या वारंटी देना है, क्या नहीं देना है आपको, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर देना। बट मैंने आपको जो बताया वो सिंपल भाषा में आपको समझा दिया कि भैया ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। आप चाहो तो इसको सेलेक्ट कर लेना, इनको सेलेक्ट करो पहले तो, और इनको मर्ज एंड एक्रॉस करो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑल बॉर्डर दे देते हैं, ये, ठीक है, पूरा प्रॉपर अलग अलग उसमें दिख गया, ठीक है। ये हमारा बिल बन के तैयार हो गया है। फार्मूले हमने बहुत अच्छे से देख लिए आज। अब आपको क्या करना है, अच्छा ये 1 2 3 4 है ना, ऑटोमेटिक आता है, इसके लिए भी फार्मूला है, बट ज़्यादा मैं फार्मूला बताऊंगा ना तो आप ये जो फार्मूला बताया वो भी भूल जाओगे। इससे अच्छा तो ये है कि कम चीज़ पढ़ो पर पूरी आ जाए आपको, ठीक है। तो इतने फार्मूले आज आप कर लेना, बना लेना। कल अपन ने फार्मूला जो लगाया था वही वाला फार्मूला आज भी लगाया है, बट कल अपन ने सीखा था और आज कहाँ पर लगाना उसको अप्लाई अपन ने करा है, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, कोई सा डाउट हो तो पूछ लो आप।
डाउट है क्या? नहीं। प्रैक्टिस करना, बिना प्रैक्टिस के आप सोचो बिल बन जाए ऑटोमेटिकली, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए।